everyone, welcome back to Magnet Brains. My name is CS पायल पोपली एंड इस वीडियो में हम पढ़ने जा रहे हैं ऑर्गेनाइजिंग का मीनिंग कुछ बहुत बुद्धिजीवी लोगों के द्वारा जो दिया गया था। मतलब इन शॉर्ट में बोलूँ तो डेफिनेशंस पढ़ने वाले हैं हम यहाँ पे। हम हर चैप्टर में कुछ बड़े बड़े लोगों के, कुछ बड़ी बड़ी हस्तियों की डेफिनेशंस पढ़ते हैं सो दैट अगर पेपर में क्वेश्चन आए कि एक डेफिनेशन बताइए आप ऑर्गेनाइजिंग की, तो आपको वहाँ पे खुद की डेफिनेशन नहीं बनानी पड़े। लेकिन एट द सेम टाइम मैं हर बार आपको सिखाती हूँ कि डेफिनेशन जब आप लिखते हैं तो आपको दो चीज़ों का ध्यान देना पड़ता है। पहली कि अगर आप बोल रहे हैं कि मैं हेनरी फ्योल सर की डेफिनेशन लिख रहा हूँ या लिख रही हूँ, तो आपको ये यहाँ से शुरू करनी है और यहाँ पे ख़त्म करनी है और एग्जैक्ट सेम वे में ही लिखना है। ना कोई एडिशन आप कर सकते हैं, ना कोई सब्सट्रैक्शन आप कर सकते हैं, क्योंकि भैया फ्योल सर ने क्या बोला है वो आपको एग्जैक्टली बताना पड़ेगा। इट्स लाइक आपके दो फ्रेंड्स में क्या हुआ है, लड़ाई हुई है, ठीक है। इस फ्रेंड ने इस फ्रेंड के बारे में कोई कमेंट पास की है और आप अब उस फ्रेंड को बताने जा रहे हो कि इस फ्रेंड ने तेरे बारे में ये बोला है। तो अगर आप एग्जैक्टली सेम वर्ड्स उससे बताओगे तो सही रहेगा, लेकिन अगर आप बीच में दो चार वर्ड्स और इंसर्ट कर दोगे कि वो तो तेरे बारे में बोल रहा था, तू बहुत लिच्चड़ है, उसने बोला कि ये बहुत कंजूस है, लेकिन आपने बोल दिया ये तो बहुत लिच्चड़ है। अब कंजूस और लिच्चड़ में कौन सा वाला ज्यादा वर्ड इसको दुख देगा? लिच्चड़ देगा, और आपने लिच्चड़ ही बोल दिया। तो क्या हुआ, उसकी बताई हुई बात को अपने अपने अकॉर्डिंग मोल्ड किया और सामने वाले में और आग लगा दी। तो यहाँ पे इनकी दोस्ती क्या हो जाएगी, हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। ऐसे ही यहाँ पे चलता है कि भैया अगर आप हेनरी फ्योल सर की डेफिनेशन दे रहे हो तो उन्हीं की डेफिनेशन दो, अपना बीच में कुछ इंसर्ट मत करो। लेकिन बहुत बार ऐसा होता है कि हमें एज इट इज डेफिनेशन याद नहीं होती है, तो उसको लिखने के तरीके के लिए हम सेकेंड वाला जो टिप था मैं वो बताती हूँ। उसके लिए हम क्या करते हैं, उसके लिए हम करते हैं कि समरी ऑफ हेनरी फ्योल सर्स डेफिनेशन। मतलब यहां पे आप अपने वर्ड्स में लिखेंगे कि फ्योल सर ने क्या बोला था। ये आपकी खुद की लैंग्वेज में हो सकता है, आपको सेम लैंग्वेज कॉपी करने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है, ठीक है। तो ये आप अपनी लैंग्वेज में लिखेंगे, सामने वाला बिल्कुल एक्सेप्ट करेगा कि कोई बात नहीं, बच्चे ने समरी लिखी है। समरी क्या होता है कि जो हमें समझ में आया वो हमने छोटे से वर्ड में क्या कर दिया, लिख दिया। ये राइटिंग टिप थी, क्योंकि बच्चे बहुत बार रिक्वेस्ट करते हैं कि मैम लिखें कैसे, लिखने की प्रैक्टिस कैसे करें। तो अब मैं बीच बीच में आपको कुछ कुछ राइटिंग टिप्स देती रहती हूँ। दो डिटेल में मैं बाद में आपको देने वाली हूँ ये सब चीज़ें, बट फिलहाल क्योंकि आप प्रैक्टिस कर रहे होंगे, आपका चल रहा होगा कुछ ना कुछ होमवर्क है उसमें, तो आप इस तरह से लिख सकते हैं कि या तो बिल्कुल सेम लिखें, तभी आप लिख सकते हैं कि हेनरी फ्योल सर्स डेफिनेशन इज दिस। अदरवाइज लिखिए समरी ऑफ हेनरी फ्योल सर्स डेफिनेशन इज दिस अपनी लैंग्वेज में, ठीक है। जो आपको ठीक लगे वही कीजिए। अब फाइनली पढ़ भी लेते हैं कि हेनरी फ्योल से बोल क्या रहे हैं। ये बोलते हैं टू ऑर्गेनाइज अ बिजनेस इज टू प्रोवाइडेड विद एवरीथिंग यूजफुल टू इट्स फंक्शनिंग। ऑर्गेनाइज करने का, बिजनेस को ऑर्गेनाइज करने का मतलब ये होता है कि बिजनेस को क्या क्या चीजें चाहिए होंगी, क्या क्या रिसोर्सेस चाहिए होंगे अपनी फंक्शनिंग के लिए, अपने काम करने के लिए, वो सब आपको उसे प्रोवाइड करने हैं। उसके बाद जैसे कि रॉ मटेरियल्स, मशीन्स, टूल्स, कैपिटल, पर्सनल। कहने का मतलब क्या हुआ, बिजनेस को चलने के लिए किस किस चीज की जरूरत होती है? रॉ मटेरियल की जरूरत होती है, मशीन की जरूरत होती है, टूल्स की जरूरत होगी, पैसे की जरूरत होगी और लोगों की जरूरत होगी, ठीक है। तो इन 5 चीजों की जिनकी जरूरत बिजनेस को होती है वो उनको प्रोवाइड करना, वो उनके लिए अवेलेबल कराना इज व्हाट ऑर्गेनाइजिंग इज ऑल अबाउट। तो हेनरी फ्योल सर ने बहुत ऊपर ऊपर से इसको बता दिया, इसके फंक्शंस नहीं लिखे बीच में, ना ही इसकी प्रोसेस लिखी, लेकिन ऐसे डेफिनेशंस भी बन सकते हैं जिसमें आप ऑर्गेनाइजिंग की पूरी प्रोसेस को लिख दीजिए और वो भी क्या होगी, एक कंक्लूसिव डेफिनेशन मानी जाएगी और अच्छी भी लगेगी। बट फ्योल सर का कहना कुछ इस तरह से था, आप इसी तरह से समझ लीजिए। अब हम बात करते हैं विलियम्स ट्रायंगल के। ये आपको यहाँ पे फ्योल सर और इनकी फोटो भी दिख रही है, विलियम सर की फोटो भी दिख रही है। ये बोलते हैं इन इट्स ब्रॉडकास्ट सेंस ऑर्गेनाइजिंग रेफर्स टू रिलेशनशिप बिटवीन वेरियस फैक्टर्स प्रेजेंट इन अ गिविंग एंडेवर और एंटरप्राइज। ये बोलते हैं कि ऑर्गेनाइजिंग कुछ नहीं है,
पूरे एंटरप्राइज में जो अलग अलग फैक्टर्स होते हैं, जो अलग अलग चीजें होती हैं, उनके बीच का रिलेशनशिप सेट करना, उनके बीच जो एक रिलेशनशिप एग्जिस्ट करता है, दैट इज योर ऑर्गेनाइजिंग। मतलब इन्होंने ब्रॉडेस्ट सेंस में बोला है, मतलब एक होती है नैरोएस्ट सेंस। नैरोएस्ट सेंस का मतलब होता है, या नैरो सेंस का मतलब होता है कि बहुत प्रिसाइज वे में बताना कि ऑर्गेनाइजिंग होता क्या है, लेकिन इन्होंने बहुत ही ब्रॉड सेंस में बताया कि ऑर्गेनाइजिंग क्या होता है। अगेन ऊपर ऊपर से डेफिनेशन है। सो ये विलियम सर की डेफिनेशन है, ये हेनरी फ्योल सर की डेफिनेशन है। एक बार मैं फिर आपको बता देती हूँ दोनों क्या बोलते हैं। फ्योल सर बोल रहे थे कि बिजनेस को चलाने के लिए जो 5 चीजों की जरूरत होती है, जो कि यहाँ पे मेंशन्ड है, वो बिजनेस को अवेलेबल कराना, वो बिजनेस के लिए अवेल कराना इज व्हाट ऑर्गेनाइजिंग इज ऑल अबाउट। वेयरएज विलियम सर बोलते हैं कि जिन जिन फैक्टर्स की वजह से पूरा एंटरप्राइज चलता है या एंटरप्राइज इन्फ्लुएंस होता है, उन सबके बीच में एक लिंक मेंटेन करना, एक रिलेशनशिप मेंटेन करना इज व्हाट योर ऑर्गेनाइजिंग इज। अब जिया टेरी सर ने बोला मैं भी दूंगा अपनी एक डेफिनेशन, तो इनकी डेफिनेशन क्या है वो देख लेते हैं। Organizing is the establishment of effective authority relationship among selected work persons and workplaces in order for the group to work together efficiently. ये बोलते हैं ऑर्गेनाइजिंग क्या है, इज द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ इफेक्टिव अथॉरिटी रिलेशनशिप। मतलब मैंने आपको बताया था ना, एक बॉस होता है, बॉस के पास अथॉरिटी होती है अपने एम्प्लॉयज को काम देने की। तो ये बॉस है, ये एम्प्लॉय है, ये जो इस्तेमाल कर रहा है ऑर्डर देने के लिए, वो उसकी अथॉरिटी है। तो अथॉरिटी वाला जो रिलेशनशिप होता है लोगों के बीच में, वर्क के बीच में, वर्क प्लेस के बीच में, उसको एस्टेब्लिश करना सो दैट जो भी काम हो रहा है ऑर्गेनाइजेशन में वो एफिशिएंटली हो, दिस इज ऑर्गेनाइजिंग। तो इन्होंने ऑर्गेनाइजिंग की मतलब ऑर्गेनाइजिंग इज बेसिकली दो तरफ देख सकते हैं आप कॉइन्स की। एक तरफ ऑर्गेनाइजिंग हमने वैसे पढ़ा कि वर्क को किस तरह से बाइफिकेट करते हैं, ये अरेंजमेंट करना, ये करना, वो करना। और अगर हम दूसरी तरफ देखें कॉइन की, तो उसमें हम रिलेशनशिप के बारे में बात करते हैं, जो स्ट्रक्चर मेंटेन होता है, जो रिलेशनशिप मेंटेन होता है। तो ये बोलते हैं बॉस और एम्प्लॉय के बीच में रिलेशनशिप है, ये बॉस है, बॉस अपनी अथॉरिटी का इस्तेमाल कर रहा है, इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बन रही है। तो ये जो इस्तेमाल हो रहा है बॉस और एम्प्लॉय का रिलेशनशिप, ये एस्टेब्लिश करना सो दैट पूरी ऑर्गेनाइजेशन अच्छे से वर्क करे, दिस इज व्हाट वी कॉल ऑर्गेनाइजिंग। तो अब इनमें से चाहिए तो आप कोई भी डेफिनेशन लिख सकते हैं, लेकिन अगर आपको चाहिए कि नहीं मुझे तो अपनी खुद की डेफिनेशन लिखनी है ऑर्गेनाइजिंग को समझाने के लिए, तो आप इन सारी डेफिनेशंस का कॉम्बिनेशन भी इस्तेमाल कर सकते हैं। एट द सेम टाइम आप जो मैं इसके नेक्स्ट वीडियो में प्रोसेस समझाने वाली हूँ आपको ऑर्गेनाइजिंग की, उस प्रोसेस को भी डेफिनेशन की वे में मोल्ड करके आप लिख सकते हैं, वो भी बहुत कंस्ट्रक्टिव एफिशिएंट आपकी डेफिनेशन होगी। सो वो मैं जब बता रही होंगी तो मैं आपको एक बार एक लाइन में बता दूंगी कि इस तरह से आप लिख सकते हैं। फिलहाल के लिए हमने 3 डेफिनेशंस पढ़ी हैं ऑर्गेनाइजिंग की, जो मुझे लगता है आपको समझ में आ गई होंगी। अगर कोई भी डाउट है आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। विद दैट अगर आपको नोट्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दिया हुआ है। एंड अगर आपको 4th से 12th तक किसी भी सब्जेक्ट में कोई भी इशू है तो मैग्नेट ब्रेन्स पे हर एक सब्जेक्ट की वीडियोज अवेलेबल हैं, आप इजीली रेफर कर सकते हैं, देख सकते हैं और अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।